देखो पहले समझ लो, देखो मैं बता दूं पूरी हिस्ट्री कैसे कवर होगी, ठीक है। यूपीएससी के लिए कैसे कवर हो गया हिस्ट्री, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। हिस्ट्री कैसे कवर करनी है, हिस्ट्री के 3 सेक्शन हमारे पास, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। हिस्ट्री के 3 सेक्शन, कैसे कंप्लीट होगी हिस्ट्री। चौथा भी सेक्शन ऐड कर लो उसमें। पहले मेंस वाला बताऊं यूपीएससी का, प्री, और पहले सिलेबस बता दूं कौन कौन सा है इसका। सबसे पहले प्राचीन भारत आगा, प्री हिस्ट्री आ गई, प्री हिस्ट्री आ गई, यस और नो। दूसरे नंबर पर आ गई मिडवल हिस्ट्री। उसके बाद बताओ क्या आ गई, उसके बाद मॉडर्न आ गई, उसके बाद कौन सी आ गई, वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई। यही तो, ये चार पार्ट हमारे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास मैंने पढ़ा रखा है ना, प्राचीन भारत का इतिहास जो नोट्स मैंने पढ़ा रखा है ना, और जो तुम्हें भेज रखा है, उस नोट्स को रीडिंग मारनी है तुम्हें। यस, उस नोट्स को रीडिंग मारने के बावजूद, क्योंकि मैंने राजनीतिक स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है, कहीं कहीं मैंने कल्चर स्ट्रक्चर भी टच करा है, समझ नहीं बात, कहीं कहीं मैंने कल्चर स्ट्रक्चर भी टच करा है। क्योंकि जो पेपर में सवाल, ध्यान से समझो तो कैसे कंप्लीट करना। तो जो क्लास से मैंने ले रखी 21-22 क्लास, वो तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। वो तो तुमने पहले ही पढ़ रखी होगी, नोट्स पढ़ते ही समझ में आएगा क्या चल रहा है। वो तुम्हारे एक बार पढ़ रखा है ना, जो चीज़ एक बार पढ़ रखी हो। तो इसमें प्राचीन भारत में, इसमें जोड़कर एक चीज़ है इसमें, आर्ट इन कल्चर। आर्ट इन, अभी कल्चर, संस्कृति, जो संस्कृति, यहाँ से सवाल आते हैं। संस्कृति वाला जो टॉपिक है ना, पेपर में संस्कृति वाला टॉपिक, जो मेंस में पेपर में, अभी मेंस में पेपर में कैसे कवर करना, बहुत गौर से समझ लो, सारा सोर्स अभी समझ लेना, ठीक। अभी बता दूँ क्या करना पूरा का पूरा, बहुत गौर से, ठीक। तो ध्यान से, एक तो तरीका हो सका, मैंने तुम पहले नंबर पर हो सका तुम इसका ना यूपीएससी का आर्ट इन कल्चर का, ये तो प्राचीन भारत में तो कवर कर ही लोगे तो बहुत आसान है। जो मेरी क्लास है उनसे ही कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक। प्राचीन भारत जो प्री के लिए हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन भारत है ना यूपीएससी के मेंस में नहीं आता, लेकिन प्राचीन भारत के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है यूपीएससी के मेंस में आ रहा हो, पीसीएस के मेंस में भी है। अब सवाल ये हो कि इसे कंप्लीट कैसे करना, तो कंप्लीट करने के लिए भैया एक तरीका हो सके, ये यूपीएससी है ना, यूपीएससी का सिलेबस निकालना पड़ेगा तुम, सबसे बड़ी बात है, समझ नहीं बात है। सिलेबस निकाल लोगे, और सिलेबस निकालने के बावजूद ना उसे फ्रंट पे यहाँ लिखना पड़ेगा कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ऐसे करके लिख ले, जो चैप्टर आ रहे हैं लिखना पड़ेगा सर। ये पहला काम, सबसे पहला काम यही है। दूसरा क्या करना पड़ेगा, इसके साथ निकालना पड़ेगा आज तक वहाँ से कितने PYQ आए। पहली बात तो सिलेबस निकालना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर क्या निकालना पड़ेगा, PYQ कौन सा है, जो PYQ आए ना उन पर्सनों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस पढ़ने से पहले उसे पढ़ना PYQ को। यही तो गलती कर दो तुम, वहाँ तुम्हें समझ में आता क्या पूछ रहा थे, ये गलती कर दो तुम। पहले चैप्टर के नाम लिखने पड़ेंगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा, 6-7 चैप्टर होंगे बस यूपीएससी के, जो मेंस के अंदर दिखा देंगे तुम। उसके बाद वहाँ जो क्वेश्चन आ रिपर करती, अगर तुम स्टेट का पीसीएस दे रहे तो साइड में स्टेट के पीसीएस के PYQ निकाल लो। यही पढ़ने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका टॉप का हो। इसके बाद ही किसी की वीडियो बजाओ, ठीक। अब जो ये चैप्टर दे रखे हैं ना, या तो ऐसा करो यूट्यूब पर ठहकर डालकर ना एक चैप्टर का नाम डाल लो, और चैप्टर जिसने भी पढ़ा रखा है उसकी वीडियो देखो, और आम से जाकर अपना खुद का साइड में जाकर यहाँ नोट्स बना लो, ये खुद का सेल्फ नोट्स, बहुत छोटे छोटे तरीके से उसको समझ लो। और ये समझ लो, समझने के बाद मुझे लिखना कितना, क्योंकि लिखना आर्ट इन कल्चर सारा का सारा, वो सारा का सारा नहीं पढ़ना, कॉपी भर दी थी, मोटा बंडल बना दिया, फायदा नहीं आया ना उसका। जो एक टॉपिक पढ़ा यहाँ तो पूरा का पूरा 1-1.5 पेज का नोट्स निकल गया, चलो होगा इसका काम, सत्यानाश होगा। कुछ भी आएगा इस टॉपिक में, तो कुछ भी आया इस चैप्टर पर, कुछ भी आया, मैं इतना इंट्रोडक्शन और इतना कंक्लूजन, इतना बॉडी पार्ट, और आराम से 1 पेज का नोट तैयार करके रख दिया। सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं अगर तैयारी करता तो मैं ऐसे ही करता, मैं अपना नोट्स बनाता तो ऐसे बनाता अपना नोट्स, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, ना तो किसी के वीडियो की जरूरत, ना किसी चीज़ की जरूरत। मैं क्वेश्चन यहाँ रखा यूपीएससी, तो ये यूपीएससी है, ये यूपीएससी का PYQ है, ये स्टेट वालों का, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड वाला होगा, कहीं का जब जो जहाँ का भी देना मुझे, उसका PYQ निकाल कर उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़े। उसके बाद मैं यहाँ नोट्स बनूंगा अपना, और यहाँ एक चैप्टर का नाम पढ़ा मैंने, एक चैप्टर का PYQ मुझे पता लग चुका, मैं बार बार PYQ देख रहा हूँ, मुझे पता लग चुका इस चैप्टर में तो क्वेश्चन कैसा आया, और जो क्वेश्चन आया उसका उत्तर कैसे लिखना। इसलिए इसके साथ एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, उसका नाम है टॉपर कॉपी। देखो मेहनत करनी पड़े, ऐसे थोड़ा ही हो जा, समझ बात है। अब ये टॉपर कॉपी है, अब ये टॉपर कॉपी वाले जो टॉपर बना होगा उसने तो उत्तर लिखा ही होगा, इंट्रोडक्शन तो उसमें लिखा ही होगा, तो मैं उसका इस्तेमाल कर लूँगा। इतने उसके इंट्रोडक्शन को उठाकर अपने नोट्स में यहाँ कॉपी कर लूँगा, उसने उस उत्तर का उसका क्वेश्चन का उत्तर किस तरह दे रखा होगा उसे यहाँ कॉपी कर लूँगा, उसी चैप्टर का निकालूंगा। समझ में आएगी बात है। ये ऑथेंटिक सोर्स, इतनी मेहनत करता नहीं, इसलिए फिर उसके एग्जाम समझ में आता नहीं। समझ गया, पता लग गया क्या करना, 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना तुम्हें। अगले 5 दिन का तुम्हारा टारगेट है आर्ट एंड कल्चर को उधेड़ देना। सर समझ बात है। इंसेंट हिस्ट्री पढ़ाई कि मैंने पूरी आर्ट एंड कल्चर को कैसे उधेड़ा जाएगा,
पहले क्या लिखना, सिलेबस, फिर क्या उठा कर रखना पी, ये पहले निकालना आज तक जितने भी आए सारे, एक साथ उनका एक पीडीएफ बना लो पूरा का पूरा तैयार करके, मैं आज ही भेज दूंगा नहीं तो ठीक। उसके बाद स्टेट का दे रहे तो स्टेट का पीवाईक्यू, उसके बाद क्या तैयार करना, नोट्स। और नोट्स कैसे तैयार करना, चैप्टर को जो नाम लिखा हुआ ना यूपीएससी के सिलेबस में मेंस में, उसका चैप्टर का नाम यूट्यूब पर उठाकर डालना रैंडमली, कोई भी चैप्टर का नाम, सही बात है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता तुम अब तो लग रहा है मैंने पढ़ रखा है, छोड़ दो, इसके भाई जी ने क्वेश्चन भी करवा रखे, उसे भी छोड़ दो। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे चले गए, सेकंड चैप्टर में देखो उसमें क्या लिखा हुआ, जो लिखा हुआ ना उस चैप्टर को जाकर उसी चैप्टर को पढ़ो, और उस चैप्टर का एक किसी का वीडियो देख कर चले आओ, 1 घंटे का किन्ने पढ़ा रखा पूरा का पूरा, सब उनका पढ़ाने के बाद उसने लिखवा भी रखा है जहाँ तो तुम 8-10 लाइन निकाल सको, क्योंकि तुम मेन से लिख रहे हो, सही बात है। पीटी के फैक्ट के पीछे मत भागना बिल्कुल भी, वे बताएंगे तुम सोचना लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होगा और 8-10 लाइन क्या होगी, और उसका एक नोट तैयार, एक चैप्टर का 1 पेज, समझ गए। इससे ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे तुम, इधर तो क्वेश्चन भी नहीं आते हैं वहाँ से, क्यों जी, ये तो सबसे बढ़िया तरीका होगा आर्ट एंड कल्चर को समाप्त करने का। इसमें डायग्राम कैसे यूज करना, ले खेल खत्म है इसका, क्यों चक्कर में भागे फिर रहेंगे देंगे। बात समझ में आई क्या कहने को जा रही। फिर तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर तीसरे चैप्टर का देखा, तीसरे चैप्टर का नाम देखा क्या है पीवाईक्यू देख लिया, तो मतलब पहले पीवाईक्यू पढ़ लिया, क्योंकि फिर तुम्हें पता लगा कि इसमें तो पढ़ना क्या है, और वो पढ़कर उसका उत्तर सोल्व हो रहा नहीं हो रहा, जो यहाँ पर्सन लिखा हुआ वो पर्सन सोल्व हो रहा नहीं हो रहा, उसका उत्तर कैसा होगा, कैसा उसका आंसर होगा, वो कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा, वो कैसे पता लगेगा तुम्हें कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। फिर यूट्यूब पर बहुत सारे चैप्टर टीचर पढ़ा रहे होंगे, किसी का भी एक का वीडियो जाकर देख लो, एक नहीं समझ में आ रहा दूसरा देख लो, एक ही चैप्टर का। बात समझ में आ रही क्या कहने की कोशिश करी जा रही, किस तरह का, इससे जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 दिनों में तुम रिविजन भी कर लोगे, हर चैप्टर का एक पेज, हर चैप्टर का एक पेज, 10 चैप्टर के अंदर तो कितने पेज हो जाएंगे, 10 पेज हार्डली। और वे भी ऐसे इंट्रोडक्शन, कोई सा भी इस चैप्टर में तो कुछ भी आएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी चैप्टर का भाई जी ने पूछा स्थापत्य कला वो बताओ, सही में जो हमारा आर्किटेक्चर उसके बारे में सवाल आएगा लिखने को, स्थापत्य कला पर सवाल आएगा, तो स्थापत्य कला पर लिखेंगे क्या, उसका इंट्रोडक्शन पहले तो तैयार होना चाहिए, एक पेज, एक इधर से भराओ, एक इधर से भराओ, एक पेज है ना पूरा, एक इधर से भराओ, एक इधर का, एक चैप्टर का, खेल खत्म। वो कैसे बनेगा पता, कैसे बनेगा, प्रॉपर कॉपी देखकर उसे पता इंट्रोडक्शन कैसे लिखना, वो सिलेक्ट हो चुका, उसका इंट्रोडक्शन कॉपी कर लो मन पे, समझ गए। लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ा ना, पीवाईक्यू एक साथ सारे आज तक आर्ट एंड कल्चर के 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी आर्ट एंड कल्चर के पाए हैं ना, उसका पीडीएफ सामने रखो पूरा का पूरा, सही बात, बार बार उसे देखते रहो, चैप्टर वाइज देखते रहो, जिस चैप्टर में यहाँ चैप्टर के नाम लिखे हुए उसका पीवाईक्यू देखा, उसके पढ़े, और उसके बाद फिर चैप्टर पढ़ने भाग गए यूट्यूब पर जाकर, जैसे चैप्टर पढ़ने भाग गए, अच्छा ये वाला चैप्टर इसने बहुत बढ़िया पढ़ाया, अच्छा इसमें पता लग गया मुझे 10 लाइन मिल गई इसमें, तो एक पेज इधर का बढ़ गया मेरा, एक पेज इधर का बढ़ गया, बहुत, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद याद भी तो नहीं होता ना, 10 पन्ने से ज़्यादा का वो नोट्स ना। अब सोच लो कैसे तैयार करना है, या कलाकारी तुम्हारी मेहनत करनी पड़े तुम्हें, जिनने मेहनत कर लेगी, नहीं तो अब बच्चे तो नोट्स भी भर भर कर बैठे, कोई फायदा थोड़ा ही हो रहा है इसका, कोई फायदा ही नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे आए थे, और उसके बाद पता क्या करना, आज तक यूपीएससी के अंदर जितने भी पीवाईक्यू आए हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यू मेन टारगेट तो ये, उसके पीवाईक्यू का एक एक क्वेश्चन 13 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे, अब जो 24 का होने वाला 20 तारीख को पेपर है उसका। उसके बाद जीएस फर्स्ट सुन लो, जहां तक जितने भी क्वेश्चन आए थे ना 24 तक, तो ये समझ जाओ सारे क्वेश्चन के उत्तर लिख देना तुम, एक भी क्वेश्चन ना बचा, सबके क्वेश्चन के उत्तर, ये हो कंप्लीट करने का तरीका सब्जेक्ट को, ऐसा करना कंप्लीट, ना किसी की जरूरत पड़ने की ना टीचर की जरूरत पड़ने की। अगर तुम्हें लग रहा कि इस तरह से तो तुम्हें बचना, ऐसा कोई टीचर है तो मैंने तुम्हें एक ग्रुप में लिंक भेजा था, उस लिंक में क्या है उसने सारा कंबाइन करके पढ़ा रहा हो, लेकिन उसके बाद भी उसे अंधाधुंध फॉलो नहीं करना। मैंने कहा जो मैंने लिंक भेजा था ना, उसमें 4 स्टेज पार करके जाना पड़ेगा, एक टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे तुम जाकर, तो सबसे नीचे जाकर कंटिन्यू करते रहो, एक बार टेलीग्राम चैनल में जुड़ोगे जाकर। कौन से नंबर पर आर्ट एंड कल्चर की वीडियो, 727 नंबर पर, 727 नंबर पर आर्ट एंड कल्चर की वीडियो, वहाँ मणिकांत सर पढ़ा रहे, वे हिस्ट्री के बरांडे टीचर है, हिंदी में पढ़ा हुआ इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ, सही बात है। तुमने देखा होगा बीच बीच में इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज करो, कंबाइन करके 727 क्या हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करो, इसलिए कह रहा हूँ ब्रांड टीचर है इंडिया के अंदर में, सबसे बेस्ट टीचर है। लेकिन उनकी 3 क्लास के बाद ही समझ में आएगा क्या समझा रहा हो, 3 या 4 क्लास के बावजूद शुरू में बोरियत दिखाई देगी, बाद में जाएगा, क्योंकि बड़े लोग जल्दी समझ में नहीं आते, लेट समझ में आओगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिस्ट्री में बिताया, टटरी के बाल भी गायब हो गए उसके, तो उसे ज़्यादा पता होगा, समझ में आई बात है, ठीक। लेकिन एग्जाम निकालने के लिए मैंने तुम्हें जो स्ट्रेटजी बताई है, यूनिक स्ट्रेटजी, इससे पहले मैंने बताई थी, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा ना, तो फिर 727 वाली वीडियो पे चले जाना, मैं ग्रुप पे जो लिंक भेज दिया गया, ग्रुप के अंदर जो लिंक भेजा गया ना, 727 वाली वीडियो पे चले जाना, आराम से बैठ के एक दिन में 5-5 वीडियो देखो और उसका नोट्स तैयार कर लो। लेकिन तब भी आँख खुली रखनी, सिलेबस तब भी सामने रखना, पीवाईक्यू तब भी सामने रखना जब टीचर पढ़ा रहा हो, ये पता लग जाएगा सोचते सोचते ये पढ़ा रहा है इतनी बकवास का कि इसमें कोई जरूरत नहीं है,
सही बात है, कुछ चीज़ें ऐसी बताएगा, हाँ ये बात जरूरी है उससे एक समझ डेवलप हो, लेकिन एक समय के बाद वो भी बोरियत पैदा कर दे, लिख ही नहीं पाएंगे तुम। सही बात है, तो सुन जाओ कथा कहानियाँ, कोई फायदा थोड़ा ही हो रहा ना उसका। तो उसकी कितनी कथा कहानियाँ सुननी ये तय करेगा तुम्हारा PYQ और जो सिलेबस है पूरा का पूरा। ठीक, 35-36 वीडियो होगी उसकी, कितनी 35, क्योंकि वो टीचर क्या करेगा, वो राजनीति भी जोड़ कर पढ़ाएगा, वो समाज भी पढ़ाएगा, वो कल्चर भी पढ़ाएगा। बढ़िया टीचर है, गजब का टीचर है। तो ऐसे ही टीचर की जरूरत है UPSC में। सही बात है, पता नहीं कितने उसके सैकड़ों IAS बन गए होंगे, हजारों IAS बना दिए होंगे उसने। इसीलिए कह रहा उसे कंप्लीट करके 5-5 वीडियो देखो उसकी, 5-5 करके एक हफ्ते में खत्म कर दो पूरा का पूरा। क्वेश्चन भी लिख कर समाप्त करने जो बताएगा, उन्होंने क्वेश्चन लिखवाया ना कोई, उनको लिखो, इसका खुद लिख कर फिर यहाँ चेक करवाने पूरा का पूरा। टेस्ट चलेगा उसका आर्ट एंड कल्चर का, इसलिए समझा रहा हूँ। ये सिलेबस खत्म करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका सिलेबस खत्म करने का। इसके अलावा दुनिया में कोई बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। समझ ये बात है। आर्ट एंड कल्चर को 10 पन्नों में कैसे लेकर आओगे, तुम्हारी कलाकारी है। 10 पन्नों तो फालतू का ना हो, सोचते लिख रहे हो यार, इतने की जरूरत कहाँ, जितना हम लिखे जा रहे हैं। सोचो ना, खुद ही सोचो ना, इतनी जरूरत कहाँ, ये यूज कहाँ होगा, खुद ही सोचो यार, ये यूज कहाँ होगा, इसका यूज कहाँ। यहाँ प्रीलिम्स में यूज होगा, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन भी ऐसा होगा उसे देखा भी नहीं भागता किसी को। हाँ, और उसके क्वेश्चन के लिए मरे जा रहे तुम। वो तो जो क्वेश्चन आगा वो तो इनके जो टीचर पढ़ा रहे हैं इनके सिर के ऊपर तो आगा वो, तो छेड़ो ना उसे, क्यों छेड़ रहे। यहाँ तो सिर्फ निकालना लिखने वाला कंटेंट, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम यहाँ तो देख लेना, लिखना कितना, एक पेज इधर का एक पेज इधर का, चैप्टर खत्म। इसके बाद अलावा फालतू जा रहा है ना, लिख ही नहीं पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे। यूनिवर्सल जो सुन लो, यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन तैयार कर लो, उस चैप्टर का कोई सा भी आए, ये इंट्रोडक्शन होगा मेरा, बात खत्म। 10 लाइन याद कर लो उसकी पूरी की पूरी। चैप्टर का पढ़ागा, समाज पढ़ागा, आर्थिक पढ़ागा, राजनीतिक पढ़ागा। राजनीतिक वाला स्ट्रक्चर वाला छोड़ दो, कम ध्यान दियो उसको। समाज पर ध्यान देना, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना, ज्यादातर कल्चर पर ध्यान देना, उसका सांस्कृतिक पार्ट है उस पर ध्यान देना, ये हो पूरा का पूरा। बाकी चीजें मैंने पहले डिस्कस कर रखी, समझ गए। ठीक, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है क्या है ये हो पढ़ने का तरीका। कहाँ भागे जा रहे पूरा का पूरा, वो पर्सन देख नहीं रहे, लिखोगे क्या उसमें। लेकिन ये रूल 5 क्लास देखकर तभी हटना, कितना भी कुछ भी हो जा। 5 क्लास या 7 क्लास के आसपास, मैंने कहा था 7 क्लास देखो, 5 या 7 क्लास, ठीक है, नहीं तो मार पड़ने वाली है, याद रखना बात। ये होगा इसका। अच्छा, मिडवल हिस्ट्री क्या खास बात है, मिडवल हिस्ट्री खास बात है वाइन्स स्टडी वाला। हर इंसान की अच्छी चीजें निकालनी चाहिए, उन्होंने विजुअल के जरिए दिखा रखा है। मुझे टाइम नहीं लगा पढ़ाने का, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा सर मिडवल हिस्ट्री को बाद में, इतना रोल भी नहीं है ना इसका। समझ की बात है, मिडवल हिस्ट्री बनती कंप्लीट करनी, वो प्री में भी काम आ जाएगा और मेंस में भी काम आ जाएगा। मेंस में कल्चर वाला पार्ट जुड़ता चला जाएगा बस उसमें, मेंस में कुछ काम का है नहीं उसमें तो वैसे। बात समझ में आई है। ठीक, आर्ट एंड कल्चर यही पूरा कर पाएगा मास्टर, यही पूरा का पूरा जो मैंने तुम्हें बताया। 727 वीडियो तो जाना, उसकी 4 स्टेज पार कर जाना, जो मैंने ग्रुप में लिंक भेजा। समझ में आया बात। उसके बाद क्या करना, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी 54 वीडियो, और उसका जो नोट्स है ना, एक बार उसको पढ़ लो, छुट्टी बहुत हो, दैट्स सफिशिएंट हो। उसके बाद UPSC के PYQ लिखना, सिर्फ UPSC का PYQ, जो UPSC है ना, UPSC का केवल PYQ है ना, उसके सारे क्वेश्चन लिख देने अपने हाथ से, ये काम है तुम्हारा, और कुछ नहीं करना। जो मेरी क्लास का नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री का वो, और उसके जो PYQ हो वो कर देने सारे के सारे, और कुछ नहीं। अगर मेरे पास टाइम कम होता ना, मेरे पास टाइम कम हो, मुझे 5 दिन बाद मेरे आर्ट एंड कल्चर का पेपर है, मैं पता क्या करता, और UPSC का देना मुझे पेपर, UPSC का उठाता, आज तक जितने PYQ है ना सारे लिख लेता बस, और कुछ ना करता, और चुपचाप जाकर धूमधाम से लिखता। ये हो लिखने का तरीका, समझ गए। मेरे मकसद तो लिखना ही ना, तो मैं वही लिख लिया, मैं सीधा क्वेश्चन लिख के चला गया पूरा का पूरा, और क्वेश्चन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमूंगा। समझ में आई बात है। 5 दिन है ना मेरे पास, 5 दिन तक दबा के लिखता इनके क्वेश्चन को उत्तर। क्वेश्चन लिखता, पहले क्वेश्चन लिखता, उसका फॉर्मेट तैयार करके पहले से ही जितने क्वेश्चन सारे रट्टा मार कर जाता बढ़िया करके, और सबका इंट्रोडक्शन तैयार करके जाता, और सबसे गजब लिख कर आता, उसे पीछे छोड़ देता जो कई साल तक लिख रहा था। पर्सन देखते नहीं, अनाप शनाप किसी चीज़ से सुने जा रहे, उसे सुने जा रहे, इसे सुने जा रहे, इसे सुने जा रहे, वेस्ट ऑफ टाइम है यार वो। पर्सन देख क्या नहीं, समझ में आई बात, यह दिक्कत है ना। यहाँ देख PYQ करना इसका, UPSC का मॉडर्न हिस्ट्री के लिए PYQ। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ नहीं करना, 2 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, छेड़ना मत बिल्कुल भी। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें तो मैं तुम किसी की क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा, या मैं तुम्हें बता दूंगा ये दोनों क्वेश्चन आते कहाँ से, कौन से चैप्टर से आते हैं, मुझे पक्का पता। समझ नहीं बात है। 2 क्वेश्चन आवा, कभी कभी तो 2 भी नहीं आए, इतनी बुरी हालत होगी। ठीक, 9th क्लास की NCERT हो तो 9th की, और एक और 10th की, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता।
सबसे बढ़िया पता क्या है सोर्स, पी वाई क्यू, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। वही क्वेश्चन पलट कर देंगे 10 साल में, कहाँ से देगा क्वेश्चन, पिछले 10 साल का पी वाई क्यू उठाकर उसके क्वेश्चन को उत्तर लिख लो, उनमें से लिख देगा आराम से जाकर, लिखना ही तो। और इसके साथ टोपर कॉपी लगा ले, 5-7 बंदों की टोपर कॉपी निकाल ले और उनके इंट्रोडक्शन यहाँ चिपका दे लाकर जाकर अपने नोट्स में, ले तैयार होगा नोट। बुद्धि चाहिए, बुद्धि। और वे बंदे सिलेक्ट हो रखे पहले से ही, उन्हें पता था उत्तर कैसे लिखना, तो तुम क्यों नहीं सिलेक्ट होगे? और तुम क्या करे, कोई किताब के पीछे भागेगा, कोई वीडियो के पीछे भागा, कोई इसके पीछे भागा, कोई इसके पीछे भागा, इतनी जरूरत नहीं है ना। मेन ज़्यादा आसान है, लेकिन उसका स्ट्रैटेजी का खेल है सारा का सारा, हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी है। और साथ साथ में ना जैसे पढ़ते चलो, साथ साथ में इसके पीवाई की जरूर लगा चलना है। 5 दिन है तुम्हारे पास, और ये 35 वीडियो ना उसके टीचर के, तो तुम वीडियो से कंप्लीट कर सको, 35 वीडियो कंप्लीट करने तुम्हें। 5 दिन है तुम्हारे पास, कितने? 5 दिन, 25 को मुलाकात होगी अब वो 25 को, लेकिन तब तक आर्ट एंड कल्चर पूरा हो जाना चाहिए किसी पहले तक, समझ गए? आर्ट एंड कल्चर पूरा हो जाना चाहिए और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देनी, टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद 24 तारीख को आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट लूँगा, लिखने वाला 5 क्वेश्चनों का, 23 को पूरा हो जाएगा पूरा। कितनी तारीख को? 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 को, 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख यहाँ आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट होगा, लिखने वाला 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, समझिए? जो भी टीचर ने तुम्हारे पढ़ाया होगा, या खासकर यूपीएससी का पीवाईक्यू, मैं दूंगा यूपीएससी का पीवाईक्यू, समझ लो मैं क्या दूंगा, समझ लो मैं दूंगा यूपीएससी का पीवाईक्यू, समझ गए? दोबारा फिर समझो मैं क्या कह रहा हूँ। 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 5 पंजे कितना बैठेगा? 25, और जितना तुम्हारे मास्टर ने पढ़ाया होगा वो सारा, समझने की बात है। 3 दिन तक टेस्ट लूँगा मैं, 24 25 24 23 24 25, याद रहेगी बात? ये पता लग गया? इसके बाद क्या स्टार्ट होगी? मॉडर्न हिस्ट्री। कौन सी? मॉडर्न हिस्ट्री आ रही, मॉडर्न हिस्ट्री। ये तो 2 दिन का काम है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसे तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ। इसके बाद एक सब्जेक्ट हो रहा है इसके अंदर, इंडियन सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी है ना, तो इंडियन सोसाइटी और मॉडर्न हिस्ट्री के जो टेस्ट लगातार कंटिन्यू चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री तुमने पढ़ भी रखी, चैप्टर दे जाएंगे, 2 चैप्टर पढ़े, टेस्ट भाई यहाँ तक आए, 2 चैप्टर पढ़े भाई, टेस्ट यहाँ तक आए। इसी महीने में जीएस फर्स्ट पूरा होना चाहिए किसी पे रात में, जब तैयारी चल रही थी, समझ गए? किसके लिखने क्यों? मैं सारे भेज दूंगा ग्रुप में भी, पीडीएफ आ जाएगा पूरा का पूरा। क्या लिख के क्या करेंगे उसका? हाँ क्वेश्चन तो सारे लिखने, उत्तर लिखने पड़ेंगे उनके, हाँ सबके। तो टाइम भी तो 5 दिन का, तो काम पूरे 24 घंटे भी जाते तेरे पास, 24 घंटे भी जाते तेरे पास। टेस्ट होगा 23 तारीख को, वो पहले बता दें कितने चैप्टर का होगा, स्टार्टिंग के चैप्टर जो पढ़ी लेगी इतना तक, तो 23 24 25 को टेस्ट होगा। 23 तारीख को टेस्ट होगा, 24 को टेस्ट होगा और 25 को टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का चलेगा। हाँ अभी यही तो बता रहा है, उसका रायता नहीं फैलाना, इतना नहीं पढ़ना, एक चैप्टर एक पेज, एक चैप्टर एक पेज कैसा आएगा ये सोचना, लिखो क्या। हाँ मैं जब तो कहता हूँ शॉर्ट नोट्स, क्यों कहता हूँ मैं? ये शॉर्ट नोट्स का तो खेल ही सारा का सारा। एग्जाम निकालना शॉर्ट नोट्स का, सुन लो, एग्जाम निकालना शॉर्ट नोट्स का खेलो, ऐसे निकलो। कोई पेपर निकालना कैसे निकाल लेंगे यार? यार इतना मोटा बंडल कौन रिवीजन कर लेगा? कोई भी नहीं पढ़ सकता सर, इतनी मोटी कॉपी कौन रिवीजन करेगा? अगर इसके पीछे सबके एक पेज लगा हुआ हो, वो ऐसे बैठेंगे 15-20 पेज रिवीजन करना आसान होगा। इसलिए क्या करो, जहाँ याद करने में कठिनाई है उसका शॉर्ट नोट्स बनाया जा, ऐसे ही मेंस में हो और क्या हो। सोचो बैठे बैठे सोचो लिखा ही क्या है, इतना बड़ा रायता फैला रही हो, लिखे ही क्या है? सोचो चल बता क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन देख लिया पहले, चल इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखेगी बताइए जरा, ये कैसे लिखोगे इसका उत्तर भाई? ये देख कर, क्योंकि ये नहीं देखते ना हम, चील की निगाह होनी चाहिए, इसको नहीं चाहिए पहले, सब चीजें बाद में, पहले यो। इस सारे भेजता हूँ मैं, आज तक कितने आए 2013 से लेकर 2024-23 तक कितने आए क्वेश्चन सारे भेजता हूँ मैं, तो एक साथ कंबाइन करके, जैसे मैंने जियोग्राफी भेज देते और इन्हें सामने रखो, बार बार पढ़ना, बार बार, और ये टॉपर कॉपी बार बार। और टॉपर कॉपी में क्या पढ़ना? आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, सही बात है। जिसके पास भी टॉपर कॉपी सारी ग्रुप में भेज दो, जो भी है, और क्लिक करके वही पेज भेज दो जहाँ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन लिखे हुए, बाकी सब हटा दो उसमें, तो
सही बात है, बेनिफिट हो जाएगा बच्चों को। भाई इतने सारे जाने होंगे, तुम एक करके भेजोगे, जब भी निकाल लोगे खोज खोज के। बात पता लग गया कैसे कर, तैयार तुम्हें ही करना पड़ेगा। समझ में आएगी बात? है मुझे नहीं तैयार करना, सारा तैयार तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए। अब सोच लो, पता लग गया क्या करना। और एक चीज़ क्या रहेगी, इंडियन सोसाइटी, इसकी तो मैंने क्लास रखी थी इंडियन सोसाइटी की। अरे मैंने खुद भी तो पढ़ाई, वाह, मैंने सोशल जस्टिस पढ़ा रखा है। इंडियन सोसाइटी मैंने पढ़ने भी दी थी किसी की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इंडियन सोसाइटी, हाँ कोई बात नहीं, बता दूंगी पूरा का पूरा। इंडियन सोसाइटी कैसे कंप्लीट करनी, ये हो तरीका पढ़ने का, हिस्ट्री का। फिर इंडियन सोसाइटी बताऊंगा मैं, इंडियन सोसाइटी कैसे पढ़नी। ऐसे नहीं पढ़ सकते तो तैयारी छोड़ दो, ठीक। लेकिन वही 8-10 दिन का काम हो बस, पूरा का पूरा 1 हफ्ते का खेल है, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा 1 हफ्ता है। आर्ट इन कल्चर 1 हफ्ते फालतू जा रहा है, नहीं समझाओ, तुम्हारी तैयारी गलत जा रही, गलत डायरेक्शन में जा रही। 1 हफ्ता जब 5-6, 1 हफ्ते में क्वेश्चन भी लिखने, और 1 हफ्ते के अंदर क्लास से भी पढ़नी। समझने की बात है, क्वेश्चन भी लिखने, क्लास से भी पढ़नी, डायग्राम भी यूज करने, टॉपरों की कॉपी भी देखनी इसके अंदर। ये टारगेट है तुम्हारा। क्लास होगी 25 तारीख को। कब होगी? अगर काम कंप्लीट नहीं हो ना 25 तारीख को, तो तुम्हारी खैर नहीं है, याद रखना बात। यह इस बार डंडे से पिटाई होगी। और तुम्हें मैंने टारगेट दिया आज, याद रहिए बात। ठीक, कितने तारीख तक का काम है? 25 तारीख तक का, ठीक। जाओ।